हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट पे है। लास्ट जो मैंने वीडियो इसके पहले बना के पोस्ट किया हुआ था वो भी इकोनॉमिक्स का ही क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर से था। उस चैप्टर में मैंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताया हुआ था, सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस बताया हुआ था। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट का मतलब जानते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट जो होता है उसका एक चेन बना हुआ है। अब ये चेन कैसे है मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है। जैसे मेरा डेवलपमेंट का कुछ और गोल होगा, किसी और के डेवलपमेंट का कुछ और गोल होगा, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोल अदर देन इनकम। डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब एक इनकम नहीं होता है। डेवलपमेंट का गोल सिर्फ इनकम, आय, मनी नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो उसी तरह इनकम के अलावे भी अलग गोल होते हैं। थर्ड जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। किसी भी देश का विकास, देश के विकास कैसे होता है, देश के विकास को हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं कि ये देश डेवलप है और नहीं है। फोर्थ जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंपेयर कंट्री और स्टेट। हम लोग किसी भी देश को कैसे कंपेयर करेंगे, किसी स्टेट को कैसे कंपेयर करेंगे, एक देश को दूसरे देश से कैसे कंपेयर करेंगे, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश अंडर डेवलप है, कौन सा देश डेवलपिंग है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट इसमें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसा कि अभी मैंने इधर बताया हुआ था गोल अदर देन इनकम, तो उससे रिलेटेड ये भी पॉइंट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के अलावे नेशनल डेवलपमेंट का जैसा अगर देश विकास किया हुआ है तो उसमें उसका इनकम के अलावे और कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे हम जानते हैं कि वो देश डेवलप है या नहीं है, वो कंट्री या स्टेट या वो पर्टिकुलर जगह डेवलप है या नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पब्लिक फैसिलिटी। उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर स्टेट में वहां के लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या वहां मिल रही है। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितना सस्टेन है। डेवलपमेंट बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो एक एक करके हम सब पॉइंट्स पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। डेवलपमेंट का मतलब जैसे मैंने बताया कि विकास होता है। विकास विनाश भी होता है, इस बात पे भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में लेंगे। इस पेज को डेवलपमेंट इज डिस्ट्रक्शन, इस पेज को बाद में लेंगे। सबसे पहले आते हैं इसका डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। जैसे मेरे लिए मेरा डेवलपमेंट यही है कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी क्लास 10th में आपके लिए आपका डेवलपमेंट यही होगा कि आपको 90% 95% मार्क्स आ जाए, आपको सब्जेक्ट अच्छा समझ में आ जाए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सारे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट वही होगा कि कोरोना की वैक्सीनेशन हम लोग ढूंढ लें। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अभी एक डेवलपमेंट ये भी होगा कि इकोनॉमिक हम लोग कंडीशन कैसे सुधार लें। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं। किसी का गोल कुछ और होता है, किसी का गोल कुछ और होता है। बहुत बार ये हम लोग गलती करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। जैसे हम लोग, अगर आप लोग को याद होगा तो हमने कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। होल जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डेवलप, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप। जैसे कुछ कंट्री थे जिसको हम लोगों ने मान लिया था कि ये विकसित हो चुके हैं, और वही विकसित कंट्री, वही विकसित देश जिन्होंने मान लिया था कि अब हम विकसित हो चुके हैं, उनमें कोरोना का एक छोटा सा वायरस आता है और उस देश को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो हमें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट अब खत्म हो चुका है। डेवलपमेंट का कोई बाउंड्री नहीं होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट उतना ही हम आगे कर सकते हैं। जैसे अगर कोई साइकिल चलाता है, किसी के पास साइकिल है, तो उसके लिए उसका बाइक, उसकी कार, उसके लिए डेवलपमेंट हो जाती है। जिसके पास कार है उसके लिए चार्टर्ड प्लेन, ये सब उसके लिए डेवलपमेंट है। जिसके लिए घर में फैन लगा हुआ है उसके लिए कूलर, एसी, ये सब उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती है और ना ही इसकी कोई बाउंड्री फिक्स रखनी चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं डेवलपमेंट के चेन को। चेन के बारे में बता रहा हूँ। डेवलपमेंट का एक पूरा चेन बना हुआ है। जैसे जब सबसे पहले कोई इंडिविजुअल डेवलप होता है तो वो अपनी फैमिली को डेवलप करता है।
उसकी फैमिली डेवलप होती है, तो आसपास जहां वो रह रहा है वहां की सोसाइटी डेवलप होती है। जब उसकी सोसाइटी डेवलप होती है तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट डेवलप होता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर उसका स्टेट डेवलप होता है, स्टेट से उसका कंट्री डेवलप होता है, और कंट्री से फिर होल वर्ल्ड डेवलप होता है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे सपोज कोई आदमी है, कोई इंसान है, वो डेवलप किया, पहले उसने अपने खुद को डेवलप किया। एज एन एग्जांपल मैं धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लेता हूँ। धीरू भाई अंबानी ने पहले खुद को डेवलप किया, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का सेटअप किया जिसको आज हम लोग रिलायंस के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने खुद को डेवलप किया, खुद को डेवलप करने के बाद उनकी फैमिली बहुत डेवलप हो गई। जैसे आज भी हम लोग अंबानी फैमिली के नाम से जानते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, और यू कैन से वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया। उन्होंने अपनी जब उनकी फैमिली जब डेवलप किया तो वो जिस जगह पर रह रहे थे, जामनगर पे, जिस सोसाइटी में उनका था, वो सोसाइटी पूरा डेवलप किया। जो उनका डिस्ट्रिक्ट था जामनगर, उसको उन्होंने डेवलप किया। जो उनका स्टेट था गुजरात, उसको उन्होंने डेवलप किया। और फिर हमारा इंडिया भी डेवलप हुआ, हमारा अपना देश भी डेवलप हुआ। जैसे हम देखते हैं इंडिया में मोदी जी ने भी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है। बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो कि यहाँ बैठ रही है। ये इसलिए किया जाता है कि जब कोई फैक्ट्री किसी जगह पे होगा तो वो जगह डेवलप करेगा, जगह डेवलप होगा तो हमारा देश खुद ब खुद डेवलप करेगा। एज एन एग्जाम्पल मैं एक और बताता हूँ। जैसे सपोज मेरी सैलरी पहले 10,000 थी, कल को अगर मुझे 20-25,000 मेरी सैलरी अगर हो जाती है तो मेरी फैमिली का भी डेवलपमेंट होगा। जहां पहले मेरे घर में फैन था, मे भी मेरे घर में तब कूलर और एसी आ जाएगा, तो मेरी फैमिली डेवलप की। जहां मेरे पापा पहले ऑटो रिक्शा से चल रहे थे, उनको मैंने एक बाइक दिला दिया तो वो उनकी डेवलपमेंट हो गई। जहां मेरे बच्चे पहले एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको अगर मैं अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया, तो इस तरह से मेरी फैमिली डेवलप की। जब मेरी फैमिली डेवलप करेगी तो आसपास का सोसाइटी भी डेवलप करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ऑफिसर्स कॉलोनी होता है, तो डिफरेंट कॉलोनीज होते हैं जो कि डेवलप होते हैं। वहां अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग या डेवलप लोग वहां रहते हैं। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलप होता है। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट का चेन बना हुआ है। आज मैंने आपको डेवलपमेंट का मतलब बताया, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बताया। हमने इसका एक पॉइंट भी कवर किया हुआ था, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल होते हैं। एक चीज और भी मैंने बताया, जो कि मैंने बोला कि लास्ट में उसको कवर अप करूंगा, फिर डेवलपमेंट इज समटाइम डिस्ट्रक्शन फॉर अदर ऑल्सो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में पूरा कवर करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा अभी क्लियर करता हूँ। एक छोटी सी बस्ती कहीं पे बसी हुई है और सरकार का प्लान आ गया या फिर लोगों को डेवलप करने के लिए प्लान आ गया कि हम कोई बहुत बड़ा मॉल बना दें, हम कोई बहुत बड़ा मॉल वहां पे बना दें या बहुत बड़ा पार्क बना दें। इससे क्या होगा कि आसपास के लोगों का डेवलपमेंट होगा। सपोज वो मॉल वहां पे बनता है या कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, तो वहां के जो भी बस्ती वाले लोग हैं उनको छोड़ के कहीं और जाना होगा। तो वहां के आसपास लोगों के लिए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई कि एक बहुत बड़ा मॉल खुल गया, अब हमें जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, उस मॉल में जाएंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा। बट आसपास के जो लोग हैं जिनको अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा था, उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो गया। जैसे एक बहुत बड़ा अगर मॉल खुलता है तो जो भी छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, कोई शॉपकीपर होता है, छोटा छोटा कोई कपड़े की दुकान छोटा चलाता है या वेजिटेबल्स कोई खुलता है, तो इन लोगों के लिए भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है जब कोई मॉल्स खुलते हैं। तो डेवलपमेंट बेसिकली दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के और पॉइंट। मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता है या नहीं भी पसंद आता है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।